अगर प्रशासन ने इसमें कुछ सुनवाई नहीं की तो मैं इन बच्चों ने लेकर ट्रेली में सामान घर तक लाद कर और गाँव में तो प्लान कर दूँ इन गुंडागर्दियों के गुंडई था आत्महत्या करूँगा सारे परिवार ने लेकर। आखिरी वार्निंग है मेरी। एक बार फिर हाजिर हूँ आज की बड़ी खबर के साथ। जमीनी विवाद में बेदखल किए गए किसान परिवार ने दी गांव से पलायन की चेतावनी। गांव की चुनावी रंजिश को लेकर किसान यूनियन नेता पर लगाए गए गंभीर आरोप। तहसील प्रशासन ने खेती की जमीन खाली कराने के दिए थे आदेश। मौके पर खड़ी गन्ने की फसल को हटाया। बेदखल किए गए किसान ने सरकार से लगाई जमीन बचाने और नष्ट की गई फसल का मुआवजा दिलाने की गुहार। जी हाँ, ये मामला है नकुड़ के खादर क्षेत्र का, जहां अक्सर यूपी और हरियाणा के किसानों में जमीन को लेकर विवाद आम बात है। लेकिन इस बार का मामला हरियाणा का नहीं बल्कि गांव के दो पक्षों का है, जिसमें एसडीएम नकुड़ की कोर्ट ने जमीन पर काबिज किसान के दावे की अलग अलग कारणों से खारिज करते हुए जमीन से बेदखल कर दिया है। ये मामला है गांव सहसपुर जट मन्नी माजरा का, जहां प्रमोद नामक किसान परिवार को देश की आजादी के बाद जमींदार द्वारा दादा को अलॉट किए गए पट्टे और बाद में बेनामे से खरीद की गई जमीन से ये मानकर बेदखल कर दिया गया कि उसकी वास्तविक जमीन यमुना नदी के क्षेत्र में चली गई है और जिस जमीन पर वह काबिज है वह उनकी नहीं है। इसी के चलते गत दिनों तहसील प्रशासन के आदेश पर राजस्व और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसान को बेदखल करने के नोटिस भी जारी करते हुए न केवल मौके पर बोई गई फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया, बल्कि खेतों में खड़े पॉपुलर के पेड़ों को भी नीलाम करने की घोषणा की है। जिसके बाद से बेदखल अर्थात प्रभावित हुए किसान प्रमोद और उसके परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण और गांव की राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने किसान नेता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभावित किसान नेता ने अपने साथ हुए अन्याय के लिए सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर जमीन बचाने की गुहार लगाई है। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से किसान नेता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला क्योंकि बेहद संवेदनशील है, इसलिए हमारे रिपोर्टर ने मौके पर अर्थात ग्राउंड जीरो पर जाकर विवादित जमीन को देखा और बेदखल किसान प्रमोद से बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं जितेंद्र मेहरा, CTM में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नकुड़ गांव में, जहां मनी माजरा है, गांव पड़ता है एक। वहां पर कुछ ज़मीनी मसला चल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार। क्या मामला है पूरे? गांव मेरा डाला मजरा है जी, और ये ग्राम सभा सहसपुर जट का मौजा है मन्नी मजरा। और मन्नी मजरे में मेरी ज़मीन थी, पट्टे की ज़मीन जो ज़मींदार की दी हुई थी। और साहब उन्होंने मतलब SDM साहब के यहाँ मुकदमा था, उन्होंने मतलब ये मुकदमा मेरा खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद में ये कह के मतलब खारिज किया कि ज़मीन हरियाणा चली गई। आप इसमें आपकी फसल भी नष्ट? हाँ, जिसमें फसल नष्ट की गई और चुनावी रंजिश के कारण मेरी फसल नष्ट की गई। कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसके? इसमें अशोक चौधरी यूनियन नेता है, किसान यूनियन का नेता, और प्रधानपति संजीव कुमार सहसपुर जट। इन्हीं लोगों के ट्रैक्टर थे। 6 ट्रैक्टर अशोक चौधरी के थे परिवार के, और 6 संजीव कुमार प्रधानपति है जो उनके ट्रैक्टर थे। इसमें बेनावे की भी ज़मीन है? हाँ जी, इसमें मेरी बेनावे की ज़मीन है सर। इधर जो ये पेड़ खड़े हैं ये मेरी बेनावे की ज़मीन है, और इधर जो ये गन्ना नष्ट किया गया है ये भी मेरी बेनावे की ज़मीन में है सर। और इन पे भी ये लाल निशान लगा दिए हैं, पॉपुलर के पेड़ पे लाल निशान लगा दिए हैं कि भाई ये पेड़ भी नीलाम कराए जाएंगे। जब आपकी फसलें नष्ट की गई थी कोई आदेश दिखाया गया था आपको? नहीं सर, मेरे से कोई मतलब ना तो मुनादी कराई गई, ना कोई आदेश दिखाया गया, और ना कोई हमें नोटिस दिया गया। हमने जो पूछा भाई ये मतलब ये हमें कोई आदेश चाहिए, तो यहाँ पे 200-250 आदमी थे। अच्छा, उन्होंने हमारे से कोई आदेश, हमें डर था सर भाई मतलब कभी ये मारपीट ना कर दें। कौन लोग थे वो 200-250? ये दोनों मतलब अशोक चौधरी के परिवार के और संजीव कुमार जो प्रधानपति है उसके परिवार के, तो और उनका कुछ सहयोगी भी होगा साथ में? हाँ जी, पुलिस प्रशासन भी था जी। वो सब उन्हीं के बुलाए थे, पुलिस प्रशासन, राजस्व टीम और सर्वे विभाग।
और मतलब कि जैसे कि इसमें आप बता रहे हैं अशोक कुमार जी का भी रोल है, जी, तो जी। इसमें क्या चुनावी रंजिश थी आपकी, क्या था, किस बारे में बताएंगे आप? सर ये चुनावी रंजिश का मतलब वो था, और एक तरफ तो हमारे चौधरी साहब में ये राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसान यूनियन के, और नरेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक तरफ तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक तरफ उनके मतलब जो यहाँ पे किसान यूनियन के नेता है जिला महामंत्री अशोक कुमार, उन्होंने ये मतलब ये हमें पता नहीं है उन्हें मालूम है या नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे गुंडागर्दी मचा रखी है। एक तरफ मतलब वहाँ पे में मतलब किसानों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान को बर्बाद कर रहे हैं किसान यूनियन के नेता। जैसे कि ये पट्टे की ज़मीन थी और भी लोग बोल रहे हैं हाँ जी, उनको भी नष्ट इसमें अशोक चौधरी है और उनका परिवार है, जो इधर ये पिलर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे करीबन 100 बीघे ज़मीन इन्हीं का परिवार बो रहा है। क्या इनके साथ इस तरह का? नहीं सर, इनका कोई इस तरह का कोई व्यवहार नहीं आया, उन पर पट्टे की नहीं है, उन पर तो ऐसे ही खाली ग्राम समाज की ज़मीन है। मेरी पट्टे की ज़मीन थी, जमींदार की दी। कागज हैं? हाँ जी, मेरे कागज हैं, ये जमींदार का दी है मेरे पे। दिखाइए आप कैमरे। ये देखिए जी, ये जमींदार के दी है मेरे पे रसीद है, जो मैंने मतलब लगान भर रखा है। सन 1948 का पट्टा है बाबा जी के नाम। और जो आपकी ज़मीन अपनी है उसका भी आप? हाँ जी, उसका बैनावा है, बैनावा की मेरे पर नकल है जी। ये भी दिखा दीजिए। नकल दूसरी दो। कोई नहीं दिखा दीजिए। ये है जी, ये खतौनी है, इसमें ये स्टे चढ़ा हुआ है। ये 229 229 का स्टे इसमें चढ़ा हुआ है। जो स्टेन साहब ने सब कुछ होता है। ज़मीन के कागज़ दिखाने के बावजूद भी आपके साथ? जी मतलब मैं चाहता हूँ जी, जो हमारी मतलब ये ज़मीन की जो मतलब फसल नष्ट की गई, हमें इसका मुआवजा मिले, और इसकी मतलब जो यहाँ पे जो पेड़ खड़े हैं हमें इसमें पानी देने की इजाज़त मिले, और इसकी मतलब हमारी सुरक्षा करी जाए, ये पेड़ हमें मिले। आगे आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? बस ये चाहते हैं जी, हमें मतलब वो तो फसल हमारी नष्ट होगी, उसका हमने मुआवजा दिलवाया जाए, उसकी जांच हो और ये मुआवजा दिलवाया जाए, और जो ये बैनावे की ज़मीन में जो मेरे पेड़ खड़े हैं इनमें पानी देने की इजाज़त दी जाए, और ये पेड़ की हमारी मतलब सुरक्षा की जाए। ये नीलाम कराने की बात चल रही है। आपका नाम है भाई? पवन सिंह। आप क्या चाहते हैं इस मैटर में, क्या होना चाहिए? ये मेरे भतीजे और लड़के हैं। अगर प्रशासन ने इसमें कुछ सुनवाई नहीं की तो मैं इन बच्चों ने लेकर ट्रेली में सामान घर तक लाद कर और गाँव में तो प्लान कर दूँगा इन गुंडागर्दियों के गुंडई था, या आत्महत्या करूँगा सारे परिवार ने लेकर। आखिरी वार्निंग है मेरी। इस मामले में प्रभावित बेदखल किसान प्रमोद ने जिस किसान यूनियन के नेता यानी कि अशोक चौधरी पर आरोप लगाए हैं, उनका पक्ष जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने उनसे भी बात की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। अब हम आए हैं भारतीय किसान यूनियन अशोक जी के पास, जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनी माजरे में इनकी कई किसानों की ज़मीन उन्होंने इनके कारण नष्ट हुई है। बताएंगे। देखो, पहले तो भारतीय किसान यूनियन का कोई ऐसा काम नहीं किसी की ज़मीन नष्ट करवा हुआ है। ये संगठन है किसानों की सेवा करने के लिए। जो आरोप लगा रहे वे निराधार हैं। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता वो मन्नी माजरा है कहाँ, उसे बोल रहा कौन। हिमांशु नागपाल जी ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भूमाफियों के खिलाफ एक अभियान चला रखा। उन्होंने अपने आप ही एक कागज़ लिख कर दिया कि हम 92 बीघे ग्राम समाज की भूमि जोत रहे। हिमांशु नागपाल ने वह कैंसिल कर दी। वहाँ पे उन लोगों के भी बयान लिए जहाँ जिनकी ज़मीन उन्होंने दबा रखी। एक किसान तो सहसपुर जट का संजीव सतीश पुत्र रणधीर सिंह, 40 बीघे ज़मीन तो उसकी है। 4 किसान मेरे गांव के हैं, 30 बीघे उनकी है। 70 बीघे ज़मीन हुए अवैध बोरे। जो शासन की जांच चल रही, एक जब भी निर्णय आएगा उन्हीं के हक में होगा। हम लोग कहें किसानों की ज़मीन, जिसकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन रखी है वह ज़मीन उन्हें मिले। उनका कहना ये भी है कि चुनावी रंजिश है ये। ना तो हमें चुनाव कोई लड़ा, ना हम लड़े। आज तक इतिहास है, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं। हम तो अराजनीतिक लोग हैं। ये सब आरोप निराधार हैं। उन्हें धमकी भी दे रहे, गोली मार देंगे, कुट्टी काट देंगे। हमें मार कर कौन जिंदा रहेगा भाई वहाँ? और हम ही मर गए तो ये जो टीम खड़ी है देखेगी उन्हें, जो हम मारेंगे उन्हें ये देखेंगे सब। साथ में खड़े
किसान यूनियन को बदनाम करने की कोशिश कर बदनाम करने की साजिश है या वह नाकाम वह नहीं होती। ना तो हमें किसी का कुछ करना, ना हमें किसी से कुछ डरना। जिसकी ज़मीन है वह उसे ज़रूर मिलेगी, चाहे कितने ही झूठ बोल लो उसे ज़रूर मिलेगी। मैं अपने कागजों में अपनी काश की ज़मीन 62 बीघे बता रहे मौके पे है उनकी, जैसा लोग बताएं मैं तो जंगल में वहाँ गया नहीं भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे अब जो हम तो ये कहें जितने यूट्यूब पर मेरा उनका बयान हमारे विपरीत चला रहे, सारों पर तो होंगे मुकदमे। किसी संगठन को बदनाम करने की कहाँ छूट दी भाई? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबका अधिकार है, लेकिन दूसरी पार्टी का पक्ष भी जाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा, उन किसानों का भी बयान लो जिनकी ज़मीन उन्हें 20 साल तक ज़बरदस्ती छीन रखी, उनका भी बयान लो। 4 किसान हमारे गांव के हैं, 1 किसान सहसपुर जट का है, उनका भी बयान लो। या कहें अब प्रशासन देखें, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो इस पक्ष के लोग हैं, ना हमें चुनाव लड़ना, ना हमारी कोई चुनाव रंजिश, ना हमें किसी का वोट मांगने गए, ना हम किसी के खेत में ट्रैक्टर लेके गए, ना हम ना हम उस जंगल में गए जो माननी मजरा है, ना हमें उसके बारे का पता। दोनों पक्ष हमने आपको दिखाए और सुनाए। इसमें ये तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसकी कितनी गलती है, कौन सही है कौन गलत है। तहसील प्रशासन का निर्णय पूरी तरह से सही है या नहीं, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इतना जरूर कहना चाहेंगे कि प्रशासन मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करे और किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न हो। आज के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।